सुनो जी। हाँ। बच्चे इतने शरारती क्यों होते हैं? अरे पागल, जो चीज शरारत करने से पैदा होती है वो शरारती नहीं होंगे तो और क्या होंगे। दोस्तों, चप्पल टूट जाए तो जुड़ नहीं पाती है। चप्पल टूट जाए तो जुड़ नहीं पाती है। अगर पापा की परी मोटी हो जाए तो उड़ नहीं पाती है। सुनो। हाँ? अच्छा ये बताओ, एक वचन, बहुवचन और परवचन में फर्क क्या होता है? एक वचन, बहुवचन और परवचन में फर्क क्या होता है? देखो, जब पति बोले तो होता है एक वचन, और जब बहू बोले तो वो होता है बहुवचन, और अगर सास बोले तो होता है परवचन। कल मैं आधार कार्ड से पैसे निकलवाने एक दुकान पे गया तो दुकान वाले ने पूछा किस बैंक में खाता है, तो मैंने कहा मैं किसी बैंक में नहीं खाता हूँ, मैं तो घर पे खाता हूँ। इतने में वो साला मुझे डांट के भगा दिया। अब आप ही लोग बताओ इसमें गलती क्या थी मेरी? सुनो। हाँ? शाम को आते समय मार्केट से एक लिपस्टिक ले आना। अरे तुम खुद जाकर ले लेना, मुझे बहुत शर्म लगता है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे नहीं चाहिए। तो फिर किसको चाहिए? अरे वो अपने पास वाली पड़ोसन को चाहिए। वैसे किस कंपनी का चाहिए? सुनो। हाँ? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। सब्जी कैसी बनी है जी? अरे बहुत ही शानदार। पर बेटे ने तो अच्छी नहीं बताई। अरे वो अभी नादान है, शादी होने के बाद वो भी सीख जाएगा कि घर में शांति बनाए रखने के लिए कहाँ पे क्या बोलना है। दशहरा में जैसे ही रावण मरता है लोग मैदान छोड़कर ऐसे भागते हैं कि जैसे रावण का मर्डर केस उन पर ही आने वाला है। सुनो, मैं शादी के बाद तुम्हारे सब दुख बांट लूंगी। पर मैं दुखी कहाँ हूँ? अरे मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने। दोस्तों, रात को एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, गुड नाइट हनी। तो उधर से लड़की की माँ बोली, अभी हनी सो रही है, इस समय तुमसे मधुमक्खी बात कर रही है। सुनो। हाँ? ये नई नई दुल्हनें ज्यादा चूड़ियाँ क्यों खनकाती हैं? अरे ताकि मोहल्ले वालों को ये लगे कि बहू बहुत कामकाजी है। दोस्तों, आजकल प्राइवेट स्कूलों की मैडमों की उम्र इतनी कम हो गई है कि बच्चे पढ़ने के बजाय उनको पटाने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। अच्छा, संडे के दिन महिलाओं का आधा दिन तो यही सोचकर निकल जाता है कि बाल धोए, कपड़े धोए, बर्तन धोए या फिर साले पति को ही ढो डाले। सुनो। हाँ? मुझे 2000 रुपए चाहिए। ठीक है, ले लेना। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें मेरे जैसा अच्छा पति मिला। अरे अच्छे पति किसी को नहीं मिलते। मिले हुए पति को ठोक पीट कर अच्छा बनाना पड़ता है। सभी रावण भाइयों कान खोल के सुन लो, 2 अक्टूबर के दिन ठेका बंद रहेगा, तो आप लोग 1 अक्टूबर को ही ले लेना। खाली बैठा था, सोचा आप लोगों को बता दूं। दोस्तों, किधर भी जाओ तो सिर्फ उधर बीबी के ही चर्चे हैं। कोई तो लाके रो रहा है तो कोई लाने के लिए। सुनो। हाँ? आजकल ध्यान नहीं देते, कम से कम तुम मेरा ध्यान तो रखा करो। अरे पागल, मैं तुम्हारा ध्यान कम से कम ही तो रखता हूँ। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने। सुनो जी। हाँ? आपकी मम्मी में ढंग की कोई बात ही नहीं है। हाँ, सही कहा तुमने, तभी तो उसको ढंग की कोई बहू नहीं मिली।
अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ। सुनो जी। हाँ। अच्छा ये बताओ, रावण के पास ऐसी वो कौन सी कला थी जो और किसी के पास नहीं थी? अरे पागल, वो एक बार में 10 लड़कियों को किस कर सकता था। दोस्तों, एक हिंदी ही ऐसी शक्तिशाली भाषा है क्योंकि जैसे ही पत्नियां बोलती हैं, तुम्हें हिंदी में समझाऊं क्या, तो सारे पति समझ जाते हैं। सुनो। हाँ? सब्जी में नमक क्यों नहीं है? अरे वो सब्जी थोड़ी जल गई थी जी। तो सब्जी में तुमने नमक क्यों नहीं डाला? वो हम लोग ना जले पे नमक नहीं छिड़कते। सुनो जी। हाँ। इस साल इतनी बारिश हो रही है, अब की बार रावण कैसे जलेगा? अरे पागल, अब की बार रावण जलकर नहीं, वो साला डूब के ही मरेगा। कुछ लोग तो अपने माता पिता के सामने कभी झुककर प्रणाम नहीं करते हैं, मगर किसी नेता के सामने हाथ जोड़कर उनके पैरों में ऐसे गिर जाते हैं कि जैसे उनके माई बाप वही हैं। पापा एक बात बताओ, साली और घरवाली में अंतर क्या होता है? साली और घरवाली में अंतर क्या होता है? बेटा, जो जूते चुराए वो साली और जो जूते से मारे वो घरवाली। गाइस, इसके पास भरपूर बापू हैं, उन्हें तो गांधी जयंती की बधाई और बाकी सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे वो चिड़िया को दाना डालने जा रहा हूँ। अरे तुम्हारी चिड़िया 7 दिन के लिए नानी के घर गई है। दोस्तों, 2 औरतें आपस में बात करते हुए जा रही थी, तो पहली औरत बोली, बहन तुम्हें पता है अपने गांव के सरपंच कोमा में चले गए। तो दूसरी औरत बोली, हाँ बहन, वो तो पैसे वाले लोग हैं, कहीं भी जा सकते हैं। सुनो। हाँ? तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? पैसे। पैसे को साइड में रख दो और फिर बताओ तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? साइड में रखे हुए पैसे। सुनो। हाँ? अच्छा, औरतें शादी के बाद मोटी क्यों हो जाती हैं? अरे मर्द भी तो शादी के बाद टकले हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा दांत टूट गया है, जल्दी से कोई दवाई दीजिए, बहुत दर्द कर रहा है। वैसे तुम्हारे दांत कैसे टूटे? वो मेरी पत्नी कड़क रोटी बनाई थी तो तुम खाने से इनकार कर देते। वही तो किया था डॉक्टर साहब। मम्मी, का रे? आज का बर्तन तुम धो देना। का है? आगे मेरा सर घूम रहा है। सर को बोला थोड़ा देर रुकेगा, ज्यादा बर्तन नहीं है। पहले जब फेसबुक और इंस्टाग्राम नया नया आया था तो लोग बहुत भोले थे, वो अपने रिश्तेदारों को ढूंढ ढूंढ के ऐड करते थे और अब चुन चुन कर ब्लॉक करते हैं।